नमस्कार साथियों, मैं शंभुनाथ मंडल। मैं अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछला JSTPT इंटरमीडिएट कोर्स 1 के जो वीडियो में मैंने एक गतिविधि और प्रश्नोत्तर को शामिल किया था, वीडियो लंबी थी, इसलिए मैंने इस गतिविधि को एक अगले वीडियो में डाल रहा हूं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, जिसमें पूरा प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा प्रश्न को देखें और अपने JSTPT इंटरमीडिएट का जो भाग 1 का कोर्स है उसे आप सफलतापूर्वक पूरा करें। आप YouTube के अलावे मेरे वीडियो को Facebook, ट्विटर और मेरे ब्लॉग पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलें आज के इस नए वीडियो पर देखते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स 1, जिसमें एक गतिविधि है भाग एक खोज आकलन, उसके कुछ प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, स्वाति ने बच्चों को बराबर समूह में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुनें जो इस उद्देश्यों के लिए सही रहेंगे। पहला विकल्प है, हुसैन को 24 बर्फियाँ डिब्बों में भरनी है। एक डब्बे में 4 बर्फियाँ ही आ सकती है। हुसैन कितने डिब्बियों में बर्फियाँ भर पाएगा? अगला ऑप्शन है, हुसैन को 24 बर्फियाँ डब्बों में भरनी है। हुसैन के पास ऐसे डिब्बे हैं जिसमें 10, 15 और 8 बर्फी रखी जा सकती है। बर्फियाँ कितने डिब्बों में भरी जा सकती है? तीसरा ऑप्शन है, हुसैन को 24 बर्फियाँ 6 डब्बों में भरनी है। हर डिब्बे में बराबर बर्फियाँ आनी चाहिए। हर एक डिब्बे में कितनी बर्फियाँ होगी? और लास्ट ऑप्शन है, हुसैन को 24 बर्फियाँ कुछ डिब्बों में भरनी है। कुछ डिब्बों में 1 किलो, कुछ में आधा किलो बर्फी आएगी। हुसैन को कितने डिब्बे चाहिए होंगे? तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरह इस प्रश्न को हम लोग हल करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन दबा देंगे। तो ये मेरा प्रश्न सही है। अब जारी रखें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मेरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। देखिए, यहाँ कुछ वस्तुएं रखी हुई है, उसे 4 डब्बों में रख दिया गया है। इस हल को देखकर आप मेरी की शिक्षक को उसके साथ कौन से समझ पर काम करने की सलाह देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके 4 हैं। बराबर बांटने की समझ, भाग करने की समझ, भाग में कलन विधि की प्रक्रिया की समझ, बराबर समूह में बांटने की समझ। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है वो आपका है चौथा नंबर, जो बराबर बांटने की समझ है। तो इसे क्लिक करें और सबमिट बटन को दबा दें। इस तरह यह प्रश्न उत्तर सही है, जारी रखें। अगला प्रश्न है, सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों में समूह में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे और ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं? दूसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिसमें समूह बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह होंगे? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें 7 समूह में बांटा गया है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे? सोहम के इस तरह पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है गुणा और भाग के संबंध की समझ पर काम करना।
दूसरा ऑप्शन है इबारती सवाल करवाना। तीसरा है गुनाह के सवालों का अभ्यास करना। और चौथा जो ऑप्शन है सवाल में कुल समूह की संख्या और हर समूह की मात्रा की पहचान करना। तो इसमें सबसे जो सही और सटीक ऑप्शन है वह है 1 नंबर। तो उसे क्लिक करें और सबमिट बटन को दबा दें। जारी रखें। अगला प्रश्न है इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है अबीदा के पास 88 किताबें हैं जिन्हें वे बक्सों में भर रही है। अगर हर बक्से में 10 किताबें आ सकती है तो ऐसे कितने बक्से होंगे। तो इसमें जो गुणा और भाग की उलट क्रिया है वह 1 नंबर प्रश्न में है। तो उसे आप टिक करें और सबमिट बटन क्लिक करें। जारी रखें। अगला प्रश्न इस प्रकार का है पीटर ने अविदा वाले सवाल को कुछ इस तरह से हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ जो भाग की क्रिया है वह कुछ इस तरह से किया गया है। तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संख्याओं को घटाने में, भाज्य और भाजक को पहचानने में, भाग के कलन विधि में, भागफल की सही पहचान करने में। तो इसमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें सबसे जो इसमें माने असल ऑप्शन है वह है भाज्य और भाजक को पहचान करना। सबमिट बटन क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए घटा गुणा भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। संख्याओं का भाग करने के लिए, कलन विधि को सही तरह से लिखने के लिए, प्रक्रियाओं के आधार पर चिन्हों का इस्तेमाल करने के लिए, मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसमें जो सबसे अहम भाग है कि आप इसमें से एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसमें प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों का इस्तेमाल और मानक विधि की ओर बढ़ना, ये 2 ऑप्शन सही है। सबमिट करें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता बच्चों के सवाल कॉपी में लिखे जिसमें 480/3 उसका हल ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह भाग की प्रक्रिया में देखेंगे हम कि बच्चों की भाग सिखाने के पहले किन किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है भाग के सवाल और हल निकालने की, दूसरा है भाग के तथ्यों की, तीसरा है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने की, और चौथा ऑप्शन है घटा गुना बराबर समूह में बांटने की। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। जारी रखें। अगला प्रश्न है अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों का ध्यान बटेगा, बच्चे अलग अलग तरह से लिखेंगे, सीखेंगे, अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे की नकल करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 में एक से आप अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पहला होगा बच्चे अलग अलग तरह सीखेंगे और दूसरा होगा अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे। और सबमिट कीजिए। जारी रखें। अगला प्रश्न है सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाले गुणा पहले सिखाई और शेष वाले भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे सिखाएं तो बच्चे के सवाल हल करने में आसानी हो। शेष और बिना शेष वाले सवाल के साथ में दें ताकि बच्चों को पूरी समझ बने। प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्यपुस्तक से जुड़ी हो। अलग अलग सिखाएं क्योंकि किताबों में ऐसा होता है। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है कि शेष और बिना शेष वाले साथ में दें ताकि बच्चों को पूरी समझ बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने जोड़ घटा और गुणा की प्रक्रिया को दाईं से बाईं की ओर किया जाता है जबकि भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर की बढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। भाजक को याद रखा जा सके, बड़े से छोटे संख्या की ओर जा सके,
स्थानीय मान के अनुसार भाग किया जा सके, हल में कम से कम चरण हों। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है 4 नंबर कि हल में कम से कम चरण हों। इस तरह क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो इस तरह मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।